अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस राजसूय यज्ञ के मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर हुआ था। वह यज्ञ मंडप इतना मनोरम था, जल व थल में कोई भिन्नता ही नजर नहीं आ रही थी। जल स्थल की भांति और स्थल जल की भांति प्रतीत हो रही थी। बहुत ही सावधानी रखने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते हुए दुर्योधन भी उस मंडप में आ गया। दुर्योधन एक तालाब को स्थल समझकर वहां पैर रखकर उस तालाब में गिर गया। द्रौपदी ने यह सब दृश्य देखकर दुर्योधन को अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। यह सब सुनकर दुर्योधन बहुत ही चिढ़ गया। द्रौपदी की यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लगी। उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में अपने उपहास का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धृतक्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। एक बार दुर्योधन पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव बहुत ही कष्ट सह रहे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने आए। भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी पांडव बहुत ही प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण से मिलने पर महाराज युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और उनसे अपने दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उस ब्राह्मण की एक परम सुंदरी धर्मपरायण कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद ब्राह्मण सुमंत ने कर्कसा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और अपनी पुत्री सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ करा दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर ब्राह्मण की पत्नी कर्कसा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। इस बात से कौंडिन्य ऋषि दुखी हुए। अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर ही संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन स्त्रियों ने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं पर उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। ऋषि कौंडिन्य ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य बहुत ही दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा। तब सुशीला ने कहा, हे स्वामी, आपने अनंत भगवान का अपमान किया था। आपने अनंत भगवान का डोरा अग्नि में जलाया था, जिसके कारण स्वरूप यह सब हमारे साथ हो रहा है। यह सब सुनने के बाद पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान वहां पर प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप किया है तो मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर
विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। अनंत भगवान की यह बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। बोलो अनंत भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। दर्शकों, यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।